तो भाई लोग स्वागत है आपके चैनल की कोई नई वीडियो में। और फाइनली आज लाल मिर्च यानी रेड चिलीज वालों को होश आ गया कि उन्हें जवान का एक ट्रेलर भी लाना है। तो उन्होंने आज इतने इंतजार और मूवी रिलीज के 7 दिन पहले लगभग 2 मिनट 40 सेकंड का एक जवान का ट्रेलर अपलोड किया है। और इस बार उन्होंने ट्रेलर को ट्रेलर के नाम से ही अपलोड किया है, प्रीव्यू या शोकेस नाम से अपलोड नहीं किया। और इस ट्रेलर को मैं करण जौहर की तरह ट्रेलर ऑफ द सेंचुरी तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये इस साल का अब तक का बेस्ट ट्रेलर तो है। और आज इस वीडियो में हम इसी ट्रेलर का ब्रेकडाउन प्लस उसकी कुछ हिडन डिटेल्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत में हमें किसी फाइटर जेट की स्क्रीन का शॉट बताया जाता है, जिसके बाद में हमें ये रिवर बताई जाती है, जिसमें आगे के इस शॉट के अंदर एसआरके के बाप वाले कैरेक्टर को डूबता हुआ भी बताया जाता है। और इस शॉट के अंदर हमें एक फाइटर जेट भी देखने को मिलता है, यानी मूवी का मामला गर्म होने वाला है भाई। फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर कुछ भी नहीं छूटने वाला, सभी के एक्शन सीक्वेंस दिखाई जाएंगे। और हाँ, अगर तुम मेरे बाप वाले कैरेक्टर वर्ड से कंफ्यूज हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस मूवी के अंदर शाहरुख खान के डबल रोल होने वाला है, जिसमें से एक रोल तो बाप का होगा और दूसरा बेटे का होगा। बाप एक सोल्जर होगा जिसका नाम विक्रम राठौड़ होगा, और बेटा एक पुलिस वाला होगा जिसका नाम आजाद होगा। ये आजाद नाम उसका रियल नेम है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इसकी यूनिफॉर्म की नेम प्लेट पर आजाद नाम ही लिखा हुआ है। फिर इसके बाद में हमें ये वाला शॉट बताया जाता है जो कि काफी खूबसूरत है। वैसे यहाँ पे एक झरना बह रहा है, यानी कि ये जगह इस रिवर के आसपास ही है। और ये जो लोग है वो घायल डैडी एसआरके को बचाकर इलाज के लिए अपने साथ लेके जा रहे हैं, क्योंकि आगे हमें डैडी एसआरके यानी विक्रम राठौड़ के इलाज के भी कुछ शॉट्स बताए जाते हैं, जिसमें उसके सारे शरीर के ऊपर पट्टियां बंधी हुई है, इसलिए शायद प्रीव्यू में वो मम्मी बनकर फाइट कर रहा था। वैसे इसके बारे में मैंने तुम्हें ऑलरेडी अपनी इस वाली वीडियो में बता रखा था, अगर तुमने वो वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता होगा, और अगर नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद में जरूर देखना। खैर, सेल्फ प्रमोशन के बाद में अगर हम फिर से ट्रेलर के ऊपर बात करें तो इन शॉट्स के वक्त जो एसआरके डायलॉग बोल रहे हैं उन्हें अगर तुम ध्यान से सुनते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि डैडी एसआरके कैरेक्टर के लिए एसआरके की जो वॉइस है उसको भी थोड़ा अल्टर किया गया है, यानी उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। बहुत गुस्से में था। और फिर इसके बाद में हमें आगे बताया जाता है कि जो डैडी एसआरके है या फिर बेटा एसआरके है, दोनों में से किसी ने तो मुंबई मेट्रो को हाईजैक कर लिया है, क्योंकि उसे चाहिए तो आलिया भट्ट। जो मूवी के अंदर हमें डैडी एसआरके की रिवेंज स्टोरी बताई जाएगी, उसका रीजन हमें इस ट्रेलर में बता दिया गया है कि जो काली है यानी जो विजय सेतुपति का कैरेक्टर है, उसने किसी जमाने में डैडी एसआरके को आर्म से रिलेटेड कोई डील ऑफर की होगी, जिसे डैडी एसआरके ने मना कर दिया होगा, जिस कारण उसने डैडी एसआरके की वाइफ, जिसका रोल दीपिका पादुकोण प्ले कर रही है, उसे मार दिया होगा। और साथ ही डैडी एसआरके को भी मारने की कोशिश की होगी, लेकिन वो बच गया होगा। क्या बचाई है हमें आगे बताया भी तो जाता है। और अब डैडी एसआरके काली से बदला लेना चाहता है, लेकिन अगर काली से बदला लेना ही होता तो डायरेक्ट काली से बदला ले लेते, मेट्रो क्यों हाईजैक करते। तो उसका रीजन शायद ये हो सकता है कि वो अब काली से ही बदला नहीं लेना चाहते, बल्कि वो सिस्टम से बदला लेना चाहता है, यानी सिस्टम से करप्शन मिटाना चाहता है। इनफैक्ट उनकी गर्ल गैंग में जो सानिया मल्होत्रा का कैरेक्टर है उसको रोते हुए भी बताया जाता है इस ट्रेलर में, यानी कि उनकी गर्ल गैंग है, उन्होंने भी करप्शन के कारण कुछ न कुछ खोया है, जिस कारण अब वो लोग करप्शन मिटाने के लिए ये सब कर रहे हैं। और जब एसआरके की इस मोटिवेशन के बारे में लोगों को पता चलेगा तो वो सब उसके फैंस भी बन जाएंगे, इसलिए हमें आगे बताया भी जाता है कि सब उसके फैन बने पड़े मैम। और फिर आगे हमें आजाद और नयनतारा के कुछ रोमांटिक शॉट भी बताया जाता है। वैसे इस शॉट को देखने के बाद में ये तो कंफर्म हो चुका है कि जो नयनतारा है वो आजाद से सुपीरियर है। और इसी के साथ ये वाला जो शॉट है जिसके अंदर जो ये एनएसजी कमांडोज है वो इस मेंशन से बाहर निकल रहा है, उसमें यहाँ पे देख सकते हो वहाँ पे लिखा हुआ है मलेरिया के लक्षण, और बगल में और नीचे भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो नहीं दिख रहा। खैर वो बात नहीं है, मेन बात ये है कि जो ये डैडी एसआरके का मेन हड्डा होने वाला है, जिसके अंदर शायद मूवी के क्लाइमेक्स के अंदर पूरी फाइट होने वाली है, वो कोई हॉस्पिटल था किसी जमाने के अंदर। इनफैक्ट ट्रेलर के अंदर हमें जो सानिया मल्होत्रा का कैरेक्टर होता है वो बताया जाता है, वो किसी हॉस्पिटल में ही बताया जाता है, यानी कि इस मूवी के अंदर हमें हॉस्पिटल से रिलेटेड करप्शन के बारे में भी बताया जा सकता है, जैसे कि एटली की ही मर्सल मूवी के अंदर भी बताया गया था। और अब अगर हम विजय सेतुपति के कैरेक्टर के ऊपर बात करें तो जितने भी शॉट हमें इस ट्रेलर के अंदर विजय सेतुपति की दिखाया गया है, उन्हें देखने के बाद में लगता है कि इस मूवी के अंदर विजय सेतुपति का भी भारी काम होने वाला है भाई। पहले तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है कि वो पास में डैडी एसआरके की वाइफ यानी तो को मार देता है, और जो डैडी एसआरके है उन्हें भी ऑलमोस्ट मार ही देता है। और प्रेजेंट टाइम में वो वर्ल्ड का 4th बिगेस्ट वेपन डीलर बन गया है। I am the 4th largest weapon dealer in the world. और उसका कोई एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसे शायद डैडी एसआरके और बेटा एसआरके रोकना चाहते हैं। अब ये ऑब्वियस है कि जो विजय सेतुपति की कैरेक्टर काली का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है वो वेपन से रिलेटेड होगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा ये नहीं बताया गया, लेकिन ये शायद बायो वेपन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे तुम केमिकल लिखा हुआ देख सकते हो, यानी ये केमिकल यानी बायो वेपन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट होगा।
जिसे डैडी SRK और बेटा SRK रोकना चाहता है। इनफेक्ट उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी है काली के करीबी लोगों को मारकर, क्योंकि तुम ट्रेलर के अंदर 2 शॉट्स देख सकते हो जिसमें एक में तो काली किसी की चिता जला रहा है और दूसरे में किसी के फ्यूनरल में जा रहा है। और जो ये 2 लोग मरे हैं उनमें से एक ये वाला बंदा हो सकता है जो कि काली का कोई बेटा या भाई, क्योंकि इस वाले शॉट के अंदर काली बगल में अस्थिया रख के बहुत ध्यान से कुछ सोच रहा है, जो कि ये बताता है कि जो काली का कैरेक्टर मूवी के अंदर हमें बताया जाएगा वो बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग करके काम करने वाला बंदा है, जो कि पहले प्लानिंग करता है फिर एग्जीक्यूशन करता है। वैसे ऐसे ही कैरेक्टर तो असली विलन होते हैं। तो मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद।